चलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है वो दानिश नज़ीर है। मैं यहाँ पर जो है वो पीएचडी कर रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से जो है वो यहीं पर पढ़ा रहा हूँ पार्ट टाइम। आप लोगों का मुझे जो है वो कोर्स असाइन हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग मूव करेंगे कि जावा क्या है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जावा लर्न करना स्टार्ट करेंगे। एक ओवरव्यू के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं किसको है, होती क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और हमें क्या क्या जो है वो एबिलिटीज़ देनी होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपका एक तरह का मॉडल है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है ना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रही होती है। सो इसकी खासियत क्या है, आपने अभी जो पढ़ा होगा, उन्होंने आप लोगों ने जो है वो सी प्लस प्लस पढ़ा होगा। तो सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने क्या किया था। आप लोगों ने जो है वो जब भी आप लोग बेसिक जो आप लोग सी प्लस प्लस कर रहे थे उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे थे कि लाइन बाय लाइन जो है वो आप लोग सोच रहे होते थे। ठीक है कि अब लाइन बाय लाइन आपका जो है वो कोड चल रहा होता था। एक उसको कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये है कि आपने एक दफ़ा क्लास बना दी, इसके बाद जो है वो आप उसको रीयूज़ करते रहो। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो आपका कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका, उसके अंदर जो है वो क्या होता है, आपका डेटा होता है इन फॉर्म ऑफ फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एनकोड इन सम फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स ऑफन नोन एज मेथड्स। मेथड्स कह लो, फंक्शन कह लो, सब क्वेरी कह लो, डिफरेंट जो है वो उसके सॉरी सीक्वेंस है या क्या नाम है इनका, जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आप लोगों ने डिफरेंट जगह पे जो है वो नाम पड़े होंगे। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ये आपके पास नेटवर्क इशू है वैसे। मैं ये बता दूं कि ये आप लोगों का जो सारी वीडियो है ये री अपलोड होगी यूट्यूब पे। तो अगर यहाँ पर अगर आवाज़ कट कट के आ रही है तो फिक्र नहीं, ये बाद में जो है वो फिर से री अपलोड होगी, तो उधर भी जो है वो आप पढ़ सकते हो। सेकेंडली, अगर आप लोगों को कोई उसके बाद भी वीडियो देखने के बाद भी जो है वो इशू हो तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो। जैसे ये बात समझ में नहीं आई ये फिर से बताइएगा, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उस बात को। तो अगर नेटवर्क इशू, हाँ सबके पास हो रहा है, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, कुछ लोगों को जो है वो कट कट के आ रही होगी। तो ये नेटवर्क इशू जो है वो मेरी तरफ नहीं है, ये आप लोगों की तरफ भी है। सो अच्छा, तो आपके पास जो है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये फील्ड्स जिसको आप कहते हैं, और आप जो है वो फंक्शंस को जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, मेथड्स। हम लोग क्लास की बात करते हैं। क्लास जो है वो आपका शेप और नेचर एक ऑब्जेक्ट का जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। सिंपल वर्ड्स की अगर बात करें तो आपका क्लास जो है वो आपका एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट कह लें या ब्लूप्रिंट कह लें, जिसको देख कर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो बन रहे होते हैं। जब हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास के अंदर आपकी जो है वो दो चीज़ें आती हैं जो आपका यूज़र डिफाइन कर रहा होता है। एक आपका डेटा मेंबर, जिसको हम लोग जो है वो फील्ड्स कह लो या फिर आप लोग जो है वो एट्रीब्यूट्स कह लो। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, एक वो होता है। उसके बाद आपके आते हैं फंक्शंस या मेथड्स। वो जो है वो आपका आपकी क्लास का बिहेवियर बता रहे होते हैं। तो ये हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर जो डिफाइन कर रहे होते हैं वो किसके लिए कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक क्लास से जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है हमारे पास कार। कार के एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उसके अंदर फ्यूल होता है, उसके अंदर जो है वो कितनी स्पीड तक जा सकती है, उसकी टाइप क्या है, उसका मॉडल क्या है, कौन से सन में जो है वो बिल्ड बनी हुई थी, उसका कलर क्या है। ठीक है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, उसकी एट्रीब्यूट्स हो गई, उसको डिफाइन करती हैं ये चीज़ें। फिर
एक क्लास जो हम लोग कार जिसको कह रहे हैं, एक कार जो है वो क्या क्या कर सकती है, उसके क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, वो आपके होते हैं क्या मेथड्स कि आप उसको रिफ्यूल करवा सकते हो। आप उसको जो है वो फ्यूल उसके अंदर भर सकते हो, उसकी स्पीड जो है वो आप गेट कर सकते हो कि ये कितनी स्पीड पे चल रही है, कि स्पीड आप जो है वो एक्सेलरेट करवा सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो, आप स्टेयरिंग को जो है वो इधर उधर हिला के जो है वो डायरेक्शन चेंज करते हो, आप जो है वो दरवाज़ा खोलते हो, इंडिकेटर देते हो, हेडलाइट ऑन करते हो। ये सारे क्या है, बिहेवियर्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, जो आपके क्लास को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ कह लो। और आपके बिहेवियर मेथड फंक्शंस ये जो है वो आपकी गाड़ी का जो है वो बता रहे होंगे कि ये चीज़ें ये क्लास जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो है क्या, ब्लूप्रिंट या एक टेम्पलेट। गाड़ियाँ बहुत सारी किस्म की होती हैं, ठीक है, लेकिन उसका मेक या इसके जो है वो एक क्लास जो है वो सेम ही होती है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, के एक टाइम पे उसका क्या इंस्टेंस या आप कह लो कि किस तरह जो है वो उसको मतलब डिफाइन कर रहा है। ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जो है वो एक ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आप एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आपके सामने जो डेस्क पड़ा है वो एक ऑब्जेक्ट, कोई सर्कल ऑब्जेक्ट है, कोई बटन ऑब्जेक्ट है, इवन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद उनको जो है वो टच नहीं कर सकते, जैसे आपका ड्रीम हो गया या फिर आपका जो कोई प्रोजेक्ट हो गया, वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई कॉन्सेप्ट भी जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट आपका जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरी क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो मेथड्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होता है। जब हम लोग बात करते हैं स्टेट एंड बिहेवियर, स्टेट आपके ये फील्ड और प्रॉपर्टीज़ जितनी आपकी जो वो होती हैं, और आपके बिहेवियर आपका मेथड्स और आपके फंक्शंस जो है वो कहलाता है। तो ये जो है वो आपके, जी, आमिर अली। किसी ने हैंड रेज किया है, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो सही है। सो आपका स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डॉग की बात करें, तो डॉग के डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, उनके डिफरेंट हो सकता है, उसका नाम डिफरेंट हो सकता है उसका कलर डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये डिफरेंट उसके स्टेट्स हो गए, तो ये जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो वैगिंग ऑफ द टेल, कि वो दुम हिलाता है, वो बार्क करता है या वो खाना खाता है, तो ये उसके क्या हो गए, बिहेवियर हो गए। इसी तरह कार की भी एग्जांपल दी मैंने, तो कार के अंदर जो है वो आप फ्यूल उसका भर रहे हो, उसके अंदर जो है वो आप गियर चेंज कर रहे हो, तो उसका बिहेवियर हो गया। फ्यूल कितना है वो आपका स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया या उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इतना तक समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, जब मैंने क्लास की बात की तो क्लास को मैंने कहा कि ये एक ब्लूप्रिंट होता है। सो जब हम क्लास की बात करते हैं और हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कार जो है, अब कार जो है वो डिफरेंट तरह की होती है। जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो किसी ना किसी ब्लूप्रिंट को देख के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ऑडी जो है, अब अगर कार की एग्जांपल लें तो कार के अंदर कोई मेक होगा उसका, उसका कोई जो है वो किस सन में उसको जो है वो मॉडल निकला है, उसका कलर क्या है, ठीक है, ये डिफरेंट जो है वो उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ हो गई, फील्ड्स हो गई। फिर आपके जो है वो मेथड्स आ जाता है कि ये ड्राइव करता है,
ये इसका ओपन डोर है, या इंडिकेटर इसका जो है वो एक बिहेवियर हो सकता है, टर्न ऑन हेडलाइट जो है वो आपका बिहेवियर हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो है वो बिहेवियर्स है। तो समझो एक ही तरह का ब्लूप्रिंट बना हुआ है, और वो डिफरेंट गाड़ियाँ जो है वो उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके बैठी हुई है। ठीक है। इसी तरह मैं इधर एग्जांपल दूंगा कि एक क्लास बनी है व्हीकल या कार कह लें आप। ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स, उसका ब्रांड नेम, उसका कलर, उसकी प्राइस कितनी थी। फिर ये आ गए उसके मेथड्स, ये आ गए आपके मेथड्स के स्टार्ट होती है, गियर चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे ऊपर तक, आपके फील्ड से। फिर ये आपके आ गए मेथड और बिहेवियर्स। तो ब्लूप्रिंट जब हम लोग बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, तो ये सारी चीज़ें एक टेम्पलेट है। उस टेम्पलेट को देखकर जो है वो अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कार है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो 4 है। ये एक बाइक है, इसके नंबर ऑफ व्हील 2 है। ये ब्रांड नेम जो है वो ऑडी है, ये जो है वो यामाहा की होगी। ये इसका कलर जो है वो रेड है, इसका ब्लैक और मल्टी कलर जो है वो इसने रखा हुआ है। प्राइस इसकी जो है वो डिफरेंट, कार की डिफरेंट होगी और बाइक की डिफरेंट होगी। लेकिन स्टार्ट ये भी होती है, ये भी जो है वो स्टार्ट होती है। और उसके बाद जो है वो चेंजिंग गियर्स जो है वो, ये दोनों के अंदर जो है वो ये मेथड्स है या बिहेवियर्स है। तो इस तरह जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट जो है वो आप किसी भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और क्लास उसका ब्लूप्रिंट होता है। अच्छा, इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन? अगर कुछ ना भी समझ में आया हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। अच्छा, जब सर हम थोड़ा लोग रिपीट करवा दें। क्या चीज़ समझ में नहीं आई? क्लास समझ में आई? आप लोगों ने सी प्लस प्लस यस सर। कहाँ तक पढ़ी थी? लास्ट टॉपिक क्या था सी प्लस प्लस का? सर फंक्शन तक, फंक्शन था ना? फंक्शन तक पढ़ी थी मैंने। फंक्शन था। मतलब आप लोगों ने क्लासेस बनाना नहीं सीखी? चलो सही है। बहरहाल ये वैसे इससे घबराओ नहीं, क्योंकि अभी ये जो क्लास है ना, ये एक ओवरव्यू क्लास है। ठीक है, ये आगे हम लोग जब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, अभी जैसे प्रोग्रामिंग नहीं हो रही तो तुम लोगों को शायद हो रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो थ्योरी है। थ्योरी नहीं है, अगले कल जो है वो लैब है, तो लैब के अंदर मैं जो है वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये कैसे जावा के अंदर प्रोग्राम होंगी और कैसे होगा। बट क्लास का ये समझो कि एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, या टेम्पलेट है। टेम्पलेट से जो है, टेम्पलेट को देखकर जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑब्जेक्ट, तुम्हारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तुम्हारे सामने अगर एक पेंसिल भी पड़ी हुई है, तो पेंसिल की जो है वो क्या लेंथ है। ठीक है, लेंथ का क्या करोगे, वो एट्रीब्यूट हो जाएगा उसका। जैसे यहाँ पर है ना, कि लेंथ कितनी है, कौन सी उसकी जो है वो लीड कौन सी है, पीछे रबड़ है या नहीं है, क्या प्राइस थी इसकी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। फिर जब आप उसके जो है वो बिहेवियर की बात करोगे, उसके मेथड की बात करोगे, फंक्शन की बात करोगे, तो क्या करती है पेंसिल, राइट करती है। शार्पनर से जो है वो आप शार्प कर सकते हो, रेज़र अगर लगा हुआ है तो रेज भी करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके मेथड्स हो गए। इसी ब्लूप्रिंट को देखकर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो बने हुए होते हैं। हो सकता है कोई ऐसी पेंसिल हो जिसके पीछे रबड़ ना हो, कोई ऐसी पेंसिल हो क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडियस के अंदर जो है वो मोटी हो, या छोटी सी हो या लंबी हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में बने हुए होते हैं। बट क्लास या ब्लूप्रिंट एक ही होता है। इतना समझ में आया? और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा,
जब हम लोग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब बात करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये 4 प्रिंसिपल से बन के जो है ये सारी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बनी है। आप जावा के किसी भी जॉब में चले जाओ, ठीक है, आपसे सबसे पहले सवाल यही होगा कि डिफाइन 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि ये इसके 4 जिसको कहते हैं पाए, जो जिनको कहते हैं ये वो हैं, इस पे ही खड़ी हुई है आपकी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहला हमारे पास आता है इनकैप्सुलेशन, फिर हमारे पास आता है इनहेरिटेंस, फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन और फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। इनकैप्सुलेशन क्या करता है कि आपके जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनको एक सिंगल यूनिट के अंदर जो है वो रैप कर देता है। आपने कैप्सूल तो सुना होगा। एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर जो है वो दवाई होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो एक सिंगल छोटे से कैप्सूल के अंदर जो है वो सारी दवाई भरी हुई होती है ना। इसी तरह इसी से निकला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है कि आप वेरिएबल और मेथड्स को जो है वो हाइड करते हो। इसलिए हाइड करते हो कि कोई दूसरी क्लास उसको, उसके डेटा को या उसके मेथड्स को जो है वो मैनिपुलेट ना कर दे। ठीक है, 2 तरीके से आपकी इनकैप्सुलेशन जो है वो अचीव होती है। ये इससे इस पूरी चीज़ों से घबराना नहीं, मुझे पता है कि ये थोड़ा तुम लोगों के दिमाग से जो है वो ऊपर कॉन्सेप्ट गुजर रहे होंगे। सिर्फ इसको सुनो कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, ये तो हम लोग जो है वो लैब में सीखेंगे। जब आगे एडवांस जो है वो क्लासेस होंगी तो उसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ऐसे इनकैप्सुलेशन होती है, ऐसे जो है वो इनहेरिटेंस होती है, ऐसे ये सारा जो है वो आप लोगों को उस वक्त पढ़ाऊँगा, आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल्स करवाऊँगा। बट अभी सिर्फ इसको सुनो कि ये चीज़ें होती क्या है, इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। सो डेटा हाइडिंग किस तरह कर रहे हो, तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ही आप क्लास लिखते हो ना तो पहले सबसे आप वेरिएबल्स लिखते हो कि ये जो है वो पब्लिक वेरिएबल है या प्राइवेट वेरिएबल है। इनको जो है वो आप लोग क्या कर देते हो, प्राइवेट कर देते हो इन वेरिएबल्स को या इन प्रॉपर्टीज़ को, ताकि दूसरी क्लास जो है वो उसके डेटा को करप्ट ना कर सके। इसी तरह जो है वो आपके मॉडिफायर्स, मॉडिफायर क्या मेथड्स जो है वो आपके सेव होते हैं या फिर आप जो है वो बनाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं गेटर और सेटर। सेटर का मेथड जो है वो यही काम करता है कि एक वैल्यू असाइन कर देता है जो उसको पैरामीटर में मिली होती है। गेटर जो है वो उस वैल्यू को आपको शो केस करवा देता है या दिखा देता है कि ये आपकी वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, कि एक कैप्सूल के अंदर जो है वो वेरिएबल्स और मेथड, कैप्सूल को समझोगे कि एक क्लास है और वेरिएबल्स और मेथड्स जो है वो एक ही क्लास के अंदर जो है वो इनकैप्सुलेट हो गए हैं। ये समझ में आया सबको? फिर हम लोग बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। जब आप लोगों ने जो कभी शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन पेरेंट क्लास होती है और एक जो वो आपकी होती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास से जब हमें जो है वो सारी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके वेरिएबल्स या मेथड्स जो है वो अगर हमें उसकी जूनियर उसकी चाइल्ड क्लास में चाहिए होता है तो हमें इनहेरिटेंस करता है। इनहेरिटेंस आपकी पेरेंट क्लास जो है वो आपकी सुपर क्लास कहलाती है, या आपकी जो चाइल्ड क्लास होती है वो डेरिवेटिव्स या आपके जो है वो सब क्लासेस कहलाती हैं। इसके एग्जांपल इस तरह है कि ये बेस क्लास भी जो पेरेंट क्लास है वो बेस क्लास भी कहलाती है। कि फॉर एग्जांपल एक फ़ीचर है, दूसरा फ़ीचर है, तीसरा फ़ीचर है, वो एक पूरी क्लास के अंदर जो है वो ये हमने मेथड्स और ये प्रॉपर्टीज़ जो है हमने बताई हुई हैं, फील्ड्स बताई हुई हैं। ठीक है, ये क्लास इसको इनहेरिट करेगी तो वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो है वो इसी के अंदर भी आ जाएंगे। और इस क्लास के अंदर जो है वो हम लोग खुद भी अपना कुछ बना सकते हैं, मेथड और वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारी चाइल्ड क्लास है जो कि इसको इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर जितने भी मेथड होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे और जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो इसके अंदर भी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब हम उससे इनहेरिट करेंगे। तो ये हो गया चाइल्ड क्लास और ये हमारे पास हो गया पेरेंट क्लास या बेस क्लास या ड्राइव क्लास।
ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक कार है, उसका एक मेक और मॉडल और उसका एक फंक्शन है कि वो ड्राइव करती है। दो तरह की गाड़ियाँ आ गई हैं, एक इलेक्ट्रिक कार है, एक पेट्रोलियम कार जो आपकी होती है। पेट्रोल कार के अंदर जो है वो हमारा फ्यूल लेवल प्रॉपर्टी है, मेक और मॉडल जो है वो इधर से आया है, और ड्राइव जो है वो भी इधर से आया है। फिलअप जो है वो हमने खुद बनाया है। इसी तरह जो है वो आपका इलेक्ट्रिक कार के बैटरी लेवल कितना है, मेक और मॉडल तो खैर इधर से ही आया है, इसी से इनहेरिट किया है इसने। ड्राइव का मेथड भी इसी से इनहेरिट किया है, और चार्ज कितना हो रही है हमने खुद जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो इसने क्या किया है कि जो इसको जो है वो जब इनहेरिट किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, ये हमारे जो है वो वेरिएबल्स हैं और ये हमारा फंक्शन है, ये इन्होंने इनहेरिट किया है। ठीक है। और ये सेल्फ डिफाइन खुद किए हैं क्योंकि इनका जो है वो फंक्शन अलग अलग था। एक पेट्रोल वाली गाड़ी थी, एक जो है वो इलेक्ट्रिक कार थी। इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैटरी लेवल जो है वो चेक कर रहा है, उसके अंदर जो है वो फ्यूल लेवल चेक कर रहा है। पेट्रोलियम कार के अंदर जो है वो फिलअप का मतलब कि गैस पेट्रोल उसके अंदर भरना है और इसके अंदर जो है वो चार्ज हो रही है। ठीक है। तो एक ही ब्लूप्रिंट था, उधर से जो है वो उसने इनहेरिट किया, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स इधर भी आ गए, और उसने जो है वो सेल्फ डिफाइन करके एक पेट्रोलियम कार बना दी। फिर हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और आप जो है वो चाबी घुमा के स्टार्ट करते हो, तो उसमें बहुत सारी जो है वो फंक्शंस होते हैं जो आपको पता ही नहीं होते कि वो हुए हैं। फॉर एग्जांपल क्या आपने जैसे ही गाड़ी की चाबी जो है वो घुमाई, तो आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जाता है, पिस्टन जो है वो ऊपर जाता है, उसमें जो है वो आपकी अ, मतलब पेट्रोल जाता है, जो भी आपकी गैस जाती है उसके अंदर जो है वो कंबशन होती है, पिस्टन ऊपर जाता है, पावर आती है, तो उससे जो है वो आपका पहिया घूम रहा होता है। इस सारी डिटेल्स को जो है वो आप लोगों को नहीं पता होता। आप लोगों को सिर्फ क्या पता है कि चाबी घुमानी और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है ना, वो यूज़र से हाइड कर दी जाती है ताकि उसको जो है वो यूज़र के लिए सिंपल बनाया जा सके, कि वो आराम से जो है वो चीज़ें अपने पास इम्प्लीमेंट कर ले, उसको ज़्यादा जो है वो मसला ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने। तो ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो होती है ना, वो एब्स्ट्रैक्शन उसको कहते हैं, कि उन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को जो है वो छुपा देता है। तो जो फंक्शनैलिटी यूज़र को चाहिए होती है वो सिर्फ प्रोवाइडेड होती है। बाकी जो बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो उसको ओवरवेल्म कर रही होती हैं कि यार ये क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं। सिर्फ जो उसके रेलेवेंट जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती हैं वो सिर्फ उसको पढ़ा दी जाती है। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस जब हम लोग जावा के अंदर सीखेंगे, तब मैं जो है वो बताऊँगा कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे होती है। फिर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। ये चौथा जो है वो उसका आखिरी पिलर है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि मैनी फॉर्म्स, जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हों। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब जो है वो शेप या फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि बहुत सारी फॉर्म्स लेने वाला। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको बोला जाए तो ऐसी एबिलिटी कि मैं जो है वो एक ही मैसेज जो है वो दो तीन तरह से जो है वो डिस्प्ले करवा दूँ, या फिर मैं एक ही काम जो है वो दो तीन तरीके से करवा दूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है वो दो तरह की टाइप्स आती हैं। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम क्या करता है कि जब वो कंपाइल कर रहा होता है कोड को, उस वक्त जो है वो उसको डिसाइड करता है। जब वो कंपाइल कर रहा होता है तब वो जो है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। इसके अंदर आ जाते हैं ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक मॉडल है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती हैं। सो हमारी जो जावा है
उसके अंदर जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक तो ओवरलोडिंग है और एक मेथड ओवरराइडिंग है। ठीक है, वो रन टाइम पे जो है वो जो होता है वो आपका ओवरराइडिंग होता है, और जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं तो ओवरलोडिंग होता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवरलोडिंग की एक मिसाल दूँ, ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपके मेथड का जो है वो या आपके फंक्शन का जो है वो एक ही नाम होता है। ठीक है, लेकिन उसके पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फन का जो है वो एक मेथड है। अब मैं उसको, यहाँ पर मुझसे क्या मांग रहा है वो, इंटीजर, कोई ए जो है मुझे दो, मतलब एक वेरिएबल दो जो कि इंटीजर हो। मैं अगर इसको 1 दे देता हूँ तो ये वाला चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1, 2 कर देता हूँ तो ये वाला चलेगा। अगर मैं इसको कोई कैरेक्टर देता हूँ, यहाँ पर मुझसे कैरेक्टर मांग रहा है, अगर मैं इसको कैरेक्टर दे देता हूँ तो ये जो है वो ये वाला मेथड चलेगा। तो एक ही मेथड है, एक ही नाम का मेथड है, लेकिन सिर्फ ये देख रहा है कि पैरामीटर्स कौन से मिल रहे हैं मुझे, तो वो उस वक्त जो है वो डिसाइड करके वो वाला जो है वो पैरामीटर फंक्शन जो है वो चला रहा है। इसके अंदर कुछ और कोड हुआ होगा, इसके अंदर कुछ और कोड हुआ होगा, इसके अंदर कुछ और, लेकिन नाम सेम है। सिर्फ पैरामीटर्स को देखकर वो मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो दे रहा है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आगे आएगा, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वो जो बच्चे परेशान है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आगे जाके जो है वो हम लोग सारा इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये आप लोग जो है वो सारा देखोगे कि ये कैसे होता है। इसी तरह ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग ये बेस क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास से जो है वो मैंने चाइल्ड क्लास में ये फंक्शन इनहेरिट कर पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हम लोग ने गाड़ी की एग्ज़ाम्पल दी, तो कुछ लोग डिसेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्पिटी है कि जिसका हाथ जो है वो एम्पिटेट हुआ हुआ है, लेफ्ट हैंड जो है वो उनका एम्पिटेट हुआ हुआ है, तो वो गियर तो लगा नहीं सकता। ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए जो है वो डिफरेंट मॉडल की गाड़ी बन के आती है। ठीक है, डिफरेंट जगह पे जो है वो गियर लगा हुआ होगा, या डिफरेंट ऑटो होगी, या डिफरेंट जो है वो कोई ना कोई उसके हिसाब से जो है वो उनकी गाड़ी बनाई गई होगी। सो ओवर राइडिंग क्या कहता है कि वो उस फंक्शन को जो है वो कहता है कि मुझे जो ऊपर से मेरे पेरेंट क्लास ने जो मुझे फंक्शन दिया, उसके अंदर जो है मैं थोड़ी चेंजेस करके उसको ओवरराइड कर देता हूँ कि अब ये मेरा फंक्शन चलेगा, ऊपर वाले को जो है वो तस्लीम नहीं करता। सो जब आपने इस तरह चेंजिंग करनी होती है तो हम उसको जो है वो ओवरराइडिंग कह रहा होता है। इसी तरह दो तीन कॉन्सेप्ट्स और हैं जो रिलेशनशिप से जो है वो थोड़े है, उसका भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आगे जो है वो हमें इसको, क्योंकि आप लोगों को रिपीटिशन होगी तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, आप लोगों को पता होगा कि हाँ यार ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसका, हमें एक्सपोजर है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका किया हुआ है। वरना अगर मैं एकदम इस टॉपिक्स के ऊपर आऊँगा तो आप लोग जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। एसोसिएशन की बात करते हैं। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट, हमारी क्लासेस जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना रही होती है, वो ऑब्जेक्ट्स आपस में जो है वो थ्रू मेथड कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में रिलेशन बना सकते हैं। एक जो है वो 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी। सो दो टाइप की आपके पास जो है वो दो टाइप की जो है वो आपके पास एसोसिएशन होता है। पहले कंपोजिशन और फिर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के अंदर आपके पास जो है वो हैज़ अ के रिलेशन होता है, और ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शन के सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है या एक जो है वो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो रिलेशन उसका क्या है, कॉलेज के साथ, हैज़ अ रिलेशनशिप विद कॉलेज। टीचर हैज़ अ रिलेशन विद कॉलेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज जो है वो रिलेशन टीचर के साथ होगा। तो ये जो है वो
और सेकंड चीज़ कि ये दोनों एंटिटी, जो टीचर और स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट ख़त्म हो गया, कॉलेज फिर भी रहेगा। कॉलेज ख़त्म हो गया तो स्टूडेंट फिर भी रहेगा। इसी तरह जो है वो टीचर ख़त्म हो गया तो कॉलेज रहेगा, कॉलेज ख़त्म हो गया तो टीचर रहेगा। तो ये आपस में डिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपस में टाइटली डिपेंडेंट है और एक ख़त्म हो गया तो दूसरा भी ख़त्म हो गया। एग्रीगेटेड में ऐसा नहीं होता। एग्रीगेटेड में क्या होता है, एक साइडेड जो है वो कम्युनिकेशन होती है और डिपेंडेंट नहीं होता। कंपोजिशन में उससे उल्टा है। उससे जो है वो पार्ट ऑफ के टायर इज़ अ पार्ट ऑफ व्हीकल, इंजन इज़ अ पार्ट ऑफ व्हीकल। ठीक है, दोनों एंटिटीज़ दोनों पे हाईली डिपेंडेंट है। अगर टायर ख़त्म हो गया तो आपकी व्हीकल नहीं काम करेगी, अगर इंजन ख़त्म हो गया तो आपका व्हीकल नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के उस पर जो है वो एग्जिस्ट ना कर सके तो उसको हम लोग कहते हैं कि इनकी जो है वो कंपोजिशन वाली एसोसिएशन हुई हुई है। ये हाईली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, कौन कौन जो है वो अब क्वेश्चन करना चाहता है? किसी को कुछ समझ में भी आया या बिल्कुल ही सर से गुजर गया? इन सारी चीज़ों को हम आगे भी जो है वो देखेंगे। मतलब ये नहीं समझना कि ये एक ही दफ़ा जो है वो मैंने पढ़ा दिया और ख़त्म हो गया। ये आगे जब हम लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे तो हम लोग जो है वो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अच्छा, अब वीक वन की तरफ आते हैं, अब जावा की तरफ आते हैं। कि जावा क्या चीज़ है? अच्छा, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की, सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने जो है वो प्रोग्राम किया होगा। जो भी आप कोड लिखते हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन टू आईटी के अंदर भी जो है वो ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि सारी की सारी जो कंप्यूटर जो आपका समझ रहा होता है लैंग्वेज, वो होती है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर जो है वो आपकी सारी बातें समझ रहा होता है। डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस होती हैं और उनके डिफरेंट जो है वो लेवल्स होता है। एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि मशीन कोड के करीब होती है, मतलब उनका कोड ऐसे होता है कि जैसे मशीन से बात कर रहा हो। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर उसको रिजेम्बलेंस ज़्यादा दे रही होती है। उसको आप पढ़ के जो वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कोड क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह की जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। बेसिक जो है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, आपकी जो सी प्लस प्लस और ये सी शार्प, जावा, पाइथन, ये सारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो, उसके लिए जब हम लोग बात कर रहे होते हैं अपनी मशीन से, उसके लिए चाहिए होता है ट्रांसलेटर, कि वो उसको ट्रांसलेट करके उस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके जो है वो मशीन कोड के ऊपर लेकर आए। तो ये मशीन कोड की जब हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से जो है वो ट्रांसलेट हो रहा होता है। एक आपका होता है कंपाइलर, मतलब ये दो तरीके हैं। एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि वो एक ही दफ़ा पूरे कोड को देखता है और उसको जो है वो ट्रांसलेट पूरा करता है, तो उसके बाद उसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटेटर क्या करता है, इंटरप्रेटेटर और आपका कंपाइलर, ये दो तरह के ट्रांसलेटर होता है। इंटरप्रेटेटर क्या करता है कि वो एक पीस ऑफ कोड, एक लाइन को देखता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन पे जाता है। तो उसको जो है वो मशीन में कन्वर्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरी लाइन में जाता है। तो लाइन बाय लाइन जो है वो चल रहा होता है और उसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर रहा होता है। कंपाइलर जो है ऑन द अदर हैंड, एक ही दफ़ा जो है वो पूरा का पूरा कोड उसको ट्रांसलेट करता है और फिर उसके बाद उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि अच्छा जावा के अंदर क्या होता है। जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसने जो है वो ये दोनों, अब जो ज़्यादातर लैंग्वेजेस आ रही हैं उसकी भी मैं बात करूँगा। वो अब ज़्यादातर क्या कर रही हैं कि इन दोनों ट्रांसलेटर्स को जो है वो यूज़ करती हैं। सो इंटरप्रेटेटर, सॉरी कंपाइलर जो है वो आपका क्या कर रहा होता है कि एक ही दफ़ा पूरा सोर्स कोड देखता है
उसकी एक सेपरेट फाइल बनाता है ताकि आपके पास जो है वो एक आपका सोर्स कोड हो। उसको जो है वो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो है वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर पकड़ा के आपको देता है कि आप इसको जो है वो कहीं पे भी रन कर दो। इंटरप्रेटर जो काम कर रहा होता है वो सोर्स कोड को जो है वो कंपाइल नहीं करता, वो एक दफ़ा कॉपी बनाता है, तो उसके बाद जो है वो उसको रन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो जावा क्या करती है कि वो दोनों यूज़ करती है, वो कंपाइलर भी यूज़ करती है और इंटरप्रेटर भी यूज़ कर रही होती है। सो आपकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपकी जो है वो एक जावा है, ठीक है, और सी शार्प भी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये जो है वो सी प्लस प्लस आप लोगों ने पढ़ी होगी, उससे काफ़ी रिसेंबल करती है। किस सेंस में कि लॉजिक्स, जो फॉर लूप आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने वेरिएबल कैसे असाइन करना है, ये जो सारी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स होती हैं वो इसमें भी है, बट सिंटैक्स जो है वो अलग होगा, ठीक है। हो सकता है मेथड, आप लोग वहाँ पर फंक्शन कहते हो, यहाँ पर हम लोग मेथड कहते हैं। डिफरेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ों के नाम जो है वो अलग रखे हुए हैं, बट रिजेम्बलेंस सेम ही है, ठीक है, लॉजिक सेम ही है ऑलमोस्ट। कुछ चीज़ें इनमें है और कुछ चीज़ें उनमें नहीं है, जैसे पॉइंटर जो है वो शायद जावा के अंदर नहीं है, तो इस तरह कुछ चीज़ें इधर उधर हैं, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो जावा एक आर्किटेक्चरल न्यूट्रल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ना चला सकते हो, आपको रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा। होता क्या है, फॉर एग्जांपल सी शार्प है, अच्छा ये 1 मिनट रहता है, तो ये आप लोग रीजॉइन कीजिएगा, तो हम लोग जो है वो उसको वापस जो है वो ज्वाइन करता है। मैं इसको वैसे यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, आप लोग रीजॉइन हो। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस क्या करती हैं उनको जब आप अ, किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेकर जाते हैं उसके सोर्स कोड को, तो आपको पूरा रिकम्पाइल करना पड़ता है। रिकम्पाइलेशन में जो है वो टाइम लग रहा होता है, मतलब हम लोग जब कोडिंग कर रहे होते हैं हम तो छोटा सा कोड लिख रहे होते हैं ना, अगर सोचो अगर एक पूरी एप्लीकेशन हो उसको रिकम्पाइल करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा। सो जावा क्या करता है कि जावा ने जो है वो एक तरीका निकाला कि इसको जो है वो रिकम्पाइल ना करना पड़े, इसका एक जो है वो बाइट कोड मैं जो है वो पकड़ा दूँ और ये हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो चल जाए। सो जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो एक दफ़ा कंपाइल करता है आपको जो है वो बाइट कोड पकड़ा देता है, ठीक है, ना वो पूरा मशीन कोड होता है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो बीच में ही जो है वो एक बाइट कोड होता है, जो कि क्या करता है, आपका जावा इंटरप्रिटेटर जो है वो उसको फिर रीड करता है। सो जिस जिसके पास भी जो है वो जावा वर्चुअल मशीन JVM इंटरप्रिटेटर जो है जिसको हम कहते हैं, वो जिसके पास भी होता है वो जो है वो क्या करता है, उस प्रोग्राम को जो है वो रन कर रहा होता है। तो हम कंपाइल पहले कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसको इंटरप्रेट करवाता है। तो कुछ इस तरह काम होता है कि आपने एक सोर्स कोड लिखा, ठीक है, उसको हमने जो है वो डॉट जावा के नाम से जो है वो सेव कर दिया। उसके बाद हमने जो है वो उसको कंपाइल करवाया जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम लिख के डॉट जावा, उसको जो है वो कंपाइल करके वो आपको एक बाइट कोड वाली फाइल देता है डॉट क्लास वाली। वो क्लास की फ़ाइल जो है वो बाइट कोड जो आपके पास होता है वो आप देते हो JVM को, जावा वर्चुअल मशीन को। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है और आप उसको देते हो, वो इंटरप्रिटेट करता है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। तो इस तरह जो है वो जावा काम कर रहा होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है या फिर वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो हर मशीन पे चल जाता है, तो आपको सिर्फ एक ही दफ़ा कंपाइल करना पड़ता है। अच्छा, अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है, आज का असाइनमेंट तो ये है कि आप लोगों ने जो है वो अपने पास जावा इंस्टॉल करनी है। मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है वो लिंक सेंड करूँगा ग्रुप पे, उसको आप फॉलो करो और आप लोग जो है वो जावा इंस्टॉल करो। आप लोगों ने JDK जो है वो इंस्टॉल करवानी है। सेकंड, आपके पास जो है वो इस पूरा मंडे तक का टाइम है। आप लोगों ने जो है वो 2 पेज की रिपोर्ट बनानी है जावा की हिस्ट्री पे, कि किसने ईजाद की थी, कौन से सन में ईजाद की थी, सारा एक्स्ट्रा जो ब्रीफ हिस्ट्री उसकी,
उसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि उसके कौन कौन से वर्जन्स आए थे, उसमें क्या क्या चेंजेस हुई थी, क्या क्या रिलीज आए थे। ठीक है, डिफरेंट रिलीजेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने फंक्शनलिटीज़ दी थी, वो आप लोगों ने जो है मुझे एक रिपोर्ट में, सिर्फ 2 पेजेस की रिपोर्ट, और प्रिंट नहीं करना, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए मुझे। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो ये मंडे तक का आप लोग का टाइम है, ये आप लोगों ने करके देना है। फिर आप लोगों ने करना है जावा इंस्टॉल। आज का आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने जावा इंस्टॉल करना है, क्योंकि आप लोग ये कर है लैब। मैं आप लोगों को जो है वो अभी लिंक दूंगा, उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने जावा इंस्टॉल करनी है। आप लोगों ने लास्ट टाइम जब सी प्लस प्लस इंस्टॉल की थी, तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने आईडीई भी इंस्टॉल की होगी। जावा के लिए कोई आईडीई इंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ जावा जेडीके, जावा की वेबसाइट, ओरेकल की वेबसाइट पे जाके जावा जेडीके जो है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, वीडियो को फॉलो करो। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी मसला आता है, मुझे मैसेज कर दो, मेरा व्हाट्सएप खुला है। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि सही है, प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता दूंगा। जावा इंस्टॉल करो, और जेडी के, सॉरी, आई डी ई जो है वो इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोड जो है वो अपना खुद टाइप करना सीखो। क्योंकि आई डी ई के अंदर ये होता है कि आपको जो है वो कोड सजेशंस आ जाती हैं, और एक तो पहली ही क्लास जो है वो ऑलरेडी वो जो ऑटो फिल हुआ हुआ जो कोड होता है वो मुझे नहीं चाहिए। आप लोग खुद टाइप करोगे, ताकि आप लोग को दिमाग में बैठे कि ये कोडिंग कैसे होती है। अगर ऐसे आई डी ई के, जब हम लोग आई डी भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग आई डी यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा, वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन जो बेसिक जावा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद टाइप करो, ताकि आप लोग को टाइप करना है कि कोड कैसे टाइप होता है, और आप लोगों के दिमागों में बैठेगा कि ये कोड कैसे, आप लोग फिर अपनी खुद गलतियाँ पकड़ोगे उससे। अच्छा, अब कितने मिनट बचे? 10 मिनट है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, कोई रिपीटिशन करवानी हो, या बिल्कुल ही सर से सब कुछ गुजर गया? कोई भी कोर्स के हवाले से क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, कोई भी क्वेश्चन? सर अभी तक तो कुछ समझ में भी नहीं आया, स्टार्ट हुआ है। क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? जी सर, कुछ भी नहीं। ये तो खैर मैंने ओवरव्यू दिया है, क्योंकि ये, अच्छा वैसे क्या समझ में नहीं आया, पहले यही बता दो चलो। सर इसका जो यूजेज है उसके बारे में हिस्ट्री और कुछ भी। यूसेज, देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। आप सी प्लस प्लस के अंदर आप लोगों ने क्या किया, बैठ के कोड टाइप करते थे, फिर कोई कोड रिपीट करवाना होता था, फिर उसको जो है वो वहीं पे उठा के कॉपी, वो होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, कि आपने एक दफ़ा जो है वो ब्लूप्रिंट बना दिया, और उसको जो है वो आप रीयूज़ किए जा रहे हो, कि वो उधर से मेथड कॉल करवा दिया, उधर से जो है वो, ये आप, कल लैब है, लैब के अंदर जो है वो जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे ना, तब, अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, ये सारी चीज़ें फिर रिपीट होंगी, फिक्र नहीं करो। मैं पहले ही बता दिया था कि ये सारी चीज़ें फिर रिपीट होंगी। क्लास कैसी दिखती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग लैब में करेंगे। तो अगर कुछ ना भी समझ में आया हो, अगर वैसे भी अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, मुझे मैसेज कर दिया करो, वैसे भी लैब के अंदर मैं ये सारा प्रैक्टिकली करवाऊँगा। इनकैप्सुलेशन वगैरह भी कुछ भी समझ में नहीं आया? तो ये तो समझा गया, ये फंक्शन। क्या चीज़? आपकी आवाज़ कट गई, सॉरी। सर फिर से। ये तो समझा गए हैं थोड़े बहुत। हम्म। सर फिर भी डिटेल में पता नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी आएंगे। ये मैं तभी कह रहा हूँ, ये सारा ओवरव्यू है, मुझे पता ही है आप लोगों के काफ़ी सरों से ये बातें गुजरी होंगी, बट
एक ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी था, जी जी सर, बिल्कुल। बिकॉज़ ये बाद में जो है वो फिर आप लोगों को मैं एटलीस्ट बता सकूँगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी। सिर्फ डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ये प्रैक्टिकली आप लोग जो है वो जब करोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा फिर। अच्छा, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? ये स्लाइड भेज दीजिएगा ग्रुप में। स्लाइड का ये मसला है कि एलिमेंट्स पे मुझे अभी जो है वो कोर्स असाइन नहीं हुआ है, तो मैंने सर वही से बोला है कि सर इसको जो है वो असाइन करवाएं। तो जैसे ही मुझे असाइन होगा तो मैं सर एलिमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप करूँगा, वरना मैं ये कर रहा हूँ कि हमारे व्हाट्सएप मैं करता हूँ मैं ये करता हूँ कि एक गूगल ड्राइव बनाता हूँ, गूगल ड्राइव के अंदर बुक और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ओके सर। और कोई कन्फ्यूजन या कुछ? सर हम्म। सर कोई लैपटॉप अच्छा सा सजेस्ट करवा दें, क्योंकि हमने अभी तक लिया नहीं है, तो हेल्प कर देते आप। मुझे आ, या ये तुम्हें खुद मार्केट में जाना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा। मैं वैसे तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है वो i5 कोई ले लो, या ड्यूल कोर ही अगर मिलता है वो भी ले लो। अगर रेंज इतनी नहीं है, अगर कम रेंज है तो ड्यूल कोर वगैरह ही अगर कोई मिलता है तो वो भी ले लो। बट आपके पास जो है वो लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये प्रोग्रामिंग जो आप सीख रहे हो ना, पहले एक प्रोग्रामिंग किस पे की थी? पहले तो बस वो आईटी के लैब्स में ही की है बस। अच्छा, यूनिवर्सिटी बन रहा है। इंशाल्लाह वैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी, बट कोशिश करो कि किसी का, वैसे तो अभी किसी से लैपटॉप बोरो कर लो और लैपटॉप ख़रीद लो, क्योंकि आईटी में एडमिशन लिया है तो तुम्हें लैपटॉप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी फिर। जी सर, बिल्कुल। चलो मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ बस, फिर अगर कोई क्वेश्चन और हो तो आपको, तो फिर आप जो है वो मुझे मैसेज भी कर देना, तो वो कोई मसला नहीं है। सर कुछ अपने बारे में बताते हैं, स्टडी वगैरह के बारे में। मैं इधर से ही पढ़ा हूँ, 2K11 का मेरा बैच है। और फिर उसके बाद मैं कराची चला गया था मास्टर्स करने के लिए। मैं पीएफ कीट से जो है वो मास्टर किया है। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आया हूँ पीएचडी करने वापस। तो मैं पीएचडी के कोर्स के दौरान ही उन्होंने मुझे कहा कि आप कोर्स पढ़ाएंगे, ऑफ़र किया मुझे कि पार्ट टाइम आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पढ़ा दूंगा। मैंने अभी फिर 1 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, मैं 2 कोर्सेज पढ़ाए यहाँ पर। ये आप लोग का तीसरा कोर्स है मेरे लिए। चलो, आप लोग की अटेंडेंस हो गई है। फिर कल आप लोग जो है वो, मैं आप लोग को लिंक सेंड कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो कोशिश करें कि अपना जावा जो है वो आज ये टास्क रखें अपना कि आपने इंस्टॉल करना है किसी भी हालत में, ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करें। आप लोग को मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगा, जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने नहीं किया ना प्रैक्टिस, फिर आप कभी, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है ही प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, अगर वाकई प्रोग्रामर बनना है तो। ठीक है, बस मैं आप लोगों को फिर लिंक सेंड कर रहा हूँ और फिर कल मिलते हैं। कल जो है वो आप लोगों की लैब है, तो लैब के लिए आप लोग जो है वो जावा ज़रूर इंस्टॉल करनी है आपको। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।